और सरबजीत कौर नांगरा, वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एंजल ब्रोकिंग की हमारे साथ जुड़ती हुई। सरबजीत, क्या आपको लगता है, जैसे आशीष कह रहे थे, पॉजिटिव सरप्राइज इन्फोसिस की ओर से ही फिर मिलने की गुंजाइश करेंगी? देखिए, आईटी एज अ सेक्टर इस क्वार्टर में नॉर्मली स्ट्रॉन्ग ही रहता है और हमारा मानना है कि टीसीएस और इन्फोसिस हमारे एक्सपेक्टेशन वाइज या इन्फोसिस का हमारा एक्सपेक्टेशन 4.2 क्यू ऑन क्यू डॉलर ग्रोथ का है, वेयरएज टीसीएस का 4% है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से दोनों सिमिलर हैं, बट अगर आप एकदम मैथमेटिकली करेक्ट जाएं तो हाँ, इन्फोसिस का एक्सपेक्टेशन है कि इट विल आउट परफॉर्म टीसीएस। बाकी ट्रेंड वाइज इन टर्म्स ऑफ मार्जिन लगभग इन्फोसिस के एक्सपेक्टेशन है मार्जिन में डिप आएगा 100 बिप्स का क्यू ऑन क्यू टू कम इन एट अराउंड 25.1% और टीसीएस का भी लगभग 24.7 की एक्सपेक्टेशन है हमारी इबिट मार्जिन्स पे, अगेन अ डिप ऑफ अराउंड 99 बेसिस पॉइंट्स क्यू ऑन क्यू। सो ऑफ कोर्स डिप दो कारणों की वजह से आएगा, जैसे आपने भी पहले मेंशन किया था और आशीष भी समझा रहे थे। एक तो वेज हाइक और साथ ही साथ वीजा कॉस्ट, लेकिन जो यूरोप में हमने देखा है वॉलेटिलिटी रही है करेंसी को लेकर, उसका कितना हिट देखने को मिल सकता है मार्जिन्स में, क्या वो फैक्टर किया है आपने? देखिए, डेफिनेटली करेंसी भी एक इम्पैक्ट है, बट करेंसी एक तरह से एक जो है मेजर फैक्टर नहीं आएगा, बिकॉज करेंसी के अलावा जो मेजर फैक्टर है वीज़ा कॉस्ट का है, जो स्टाफ कॉस्ट है, वो एक मेजर कंपोनेंट है सेल्स का। तो करेंसी का इम्पैक्ट जो है नंबर्स पे इस क्वार्टर मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। इस क्वार्टर मेन ट्रेंड वही रहेगा, वॉल्यूम ग्रोथ, वीज़ा कॉस्ट और थोड़ा बहुत अदर इनकम जो है कम आएगा, जिसके चलते नेट प्रॉफिट में जो है डिप है इन स्पाइट ऑफ टॉप लाइन ग्रोइंग। सो ये मेजर ट्रेंड है। करेंसी मेरे ख्याल से इतना कुछ रोल नहीं प्ले करेगा नंबर्स में। ओके, इनफैक्ट अगर आप देखें सरबजीत, 2 साल पहले तो ट्रेंड बिल्कुल आपको शायद फैसला लेना आसान था कि इन्फोसिस में आउट परफॉर्मेंस चल रहा है और वो लगातार चलता रहा, लेकिन हाल के दिनों में अगर आप देखें पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर तक मिसाल के तौर पे, तो इन्फोसिस और टीसीएस का परफॉर्मेंस करीब करीब एक जैसा हो गया है। तो क्या अब आपको ये लगता है कि आउट परफॉर्मेंस का जो वो दौर था निकल चुका है? देखिए, दोनों एक लार्ज कैप कंपनीज हैं। हमने कभी ट्रेड नहीं खेला है एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट, एटलीस्ट वो खेल मुझे समझ नहीं आता, बिकॉज एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए वैल्यूएशंस और वो कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कैसा है, उसके क्लाइंट एडिशंस कैसे हैं, क्वालिटी ऑफ क्लाइंट्स कैसे हैं, रिस्क प्रोफाइल बिजनेस का कैसा, वो ज़्यादा मायने रखता है। उस हिसाब से दोनों कंपनीज काफ़ी दिग्गज हैं। टीसीएस और अगर साइज वाइज देखें तो टीसीएस और इन्फोसिस का कोई मुकाबला नहीं है। तो अगर आपको उस रेस में पढ़ना है कि कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है, तो क्यू ऑन क्यू इन्फोसिस का जो है 4% और टीसीएस का 4% में फ़र्क है, क्योंकि इन्फोसिस का बेस जो है वो छोटा है और टीसीएस का बड़ा है। तो टीसीएस का 4% मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो मेरे लिए टीसीएस हमेशा से एक तरह से जो स्ट्रीट जो देखती है वो वाई ऑन क्यू ग्रोथ है, वो एक तरह से एक उसका मायने खो जाता है जब आप साइज इग्नोर कर देते हो। इट्स एज गुड एज कि आप किसी मिड कैप कंपनी की ग्रोथ 10% आ गई, आपने बोल दिया वो आउट परफॉर्म कर रही है इन्फोसिस से, विच आई डोंट बाय, बिकॉज इन्फोसिस एक लार्ज स्केल पे उस कंपनी से 4% पे ग्रोथ कर रहा है। तो आई डोंट buy actually, I don't get into that, I don't buy in the sense मुझे वो गेम समझ नहीं आता, बिकॉज टीसीएस एक काफ़ी लार्ज कंपनी है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी देखो तो इन्फोसिस से काफ़ी ज़्यादा है। तो वैल्यूएशन वाइज दोनों ही बाई बनते हैं, ऐसा हमने कोई ट्रेड आज तक कभी किया नहीं है, ना ही मेरे ख्याल से मेरे लिए वो ट्रेड करना मुश्किल है कि क्यू ऑन क्यू ग्रोथ पे कौन सा स्टॉक आगे बढ़ेगा, बिकॉज साइज वाइज दोनों का ऑलमोस्ट आप एक क्रूड वे में कहूँ तो टीसीएस इज ट्वाइस व्हाट इन्फोसिस इज। सो आई थिंक it's a valuation game at the end of the day. Okay. So both valuation wise दोनों ही attractively poised हैं। IT आप जानते हैं एज अ सेक्टर कुछ स्टॉक्स ने कुछ खास अपसाइड्स नहीं दिखाए हैं और उसका एक नतीजा। तो आपकी दोनों पे कॉल इस वक्त क्या है, दोनों बाय हैं या दोनों होल्ड हैं?
नहीं, दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग बाई हैं, बिकॉज हमें लगता है कि आईटी सेक्टर में गिवन द वैल्यूएशन और जो परफॉर्मेंस आ रही है कंपनीज की, बिकॉज अगर आप देखिए लास्ट 4 क्वार्टर्स में टीसीएस, इन्फोसिस, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक ऐसा मोड आ चुका है आईटी इंडस्ट्री में कि सीजनैलिटी छूटती जा रही है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। लास्ट टीसीएस आप देखिए लास्ट 4 क्वार्टर्स में वॉल्यूम ग्रोथ हैज बीन स्ट्रॉन्ग इररिस्पेक्टिव ऑफ सीजनैलिटी। सो आई गेस ये कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि अभी इनमें सीजनैलिटी से ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ इतनी स्ट्रांग है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिफ्लेक्ट करती है। इवन ऑफ सीजन में स्ट्रांग रहती है, मतलब इतनी नहीं है लेकिन फिर भी है, काफी मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ है। तो अगर करेंसी और प्राइसिंग प्रेशर्स वगैरह मैं छोड़ दूं तो वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रांग है और ऑर्डर बुक पोजीशंस हर कंपनी की काफी स्ट्रांग है। तो गिवन द फंडामेंटल जो इंडस्ट्री का और वैल्यूएशंस हैं, और वैल्यूएशंस काफी लो हैं इस इंडस्ट्री की राइट नाउ। आरओईज हाईएस्ट है, टीसीएस की आरओईज आर एज गुड एज 40%, मोर देन 40%। valuations are hardly 16-17. I think it's a good buy actually. सभी आईटी कंपनीज लार्ज कैप स्पेशली हमारा कॉल बाई है, तो टीसीएस और इन्फोसिस में भी हमें एटलीस्ट 20% अपसाइड्स तो दिखते ही हैं। ओके, तो आप दोनों स्ट्रॉन्ग बाई रिकमेंडेशन दे रहे हैं, शुक्रिया आपका। हमारे साथ तब हमारे अगले एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षक